हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं और इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा बढ़ जाता है तो और ऑलमोस्ट सीनियर डेवलपर और अभी तो ये सब चीज़ों को बेसिक्स बना दिया गया है कि ये सब चीज़ें तो हमें पता ही होना चाहिए जब हम ऐप डेवलपमेंट की ओर लर्निंग करें। तो इवन फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस डेवलपर सबको पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, उन पर वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। डिज़ाइन पैटर्न आर सॉल्यूशन टू अ कॉमन प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। जब हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन मीन ये नहीं कि हम यूआई को डिज़ाइन करें, डिज़ाइन मीन्स कि हमारा एप्लीकेशन है जो उसका फ्लो क्या होगा, वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन को डिज़ाइन, ऐप का डिज़ाइन कर रहे हैं, नॉट यूआई डिज़ाइन की हम बात नहीं करें। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब एप्लीकेशन की हम डिज़ाइन करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लाइक हमारे कोई एपीआई हमें कॉल करनी है, तो वो एपीआई कॉल जो है कि पूरा जो प्रोसेस है कि हम यूआई से अपना डेटा पास करेंगे विद यूआरएल। लाइक यूआरएल है, पैरामीटर है कि कोई भी रिक्वेस्ट हम करेंगे, फिर उसका रिक्वेस्ट बनेगा, फिर वो रिक्वेस्ट हम यूआरएल के अंदर लेके जाएंगे, फिर वो यूआरएल वहाँ से एपीआई कॉलिंग का हमने कोड लिखना यूआरएल, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर वो रिस्पॉन्स बैक। अब हमें उस रिस्पॉन्स को पार्स करना है, उस पार्सिंग के बाद जो डाटा है वो हमें रिटर्न करना है अपने व्यू के पास कि हमने डाटा को पार्स कर लिया है, जैसा कि हमारी यूआई में हमें अपडेट करना है, फिर यूआई में आगे उसे अपडेट करेंगे। तो जस्ट लाइक एक कॉमन प्रॉब्लम है या कहते हैं इशू है ये कि ये एक इशू है कि हमें ये इस चीज़ को हैंडल करना है कि लाइक ये प्रोसेस हमारा काम कैसे करेगा। तो जस्ट लाइक दैट ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन में। तो हम बात करते हैं पैटर्न की, जिसमें एक पैटर्न होता है जो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जो पैटर्न होता है वो जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट होता है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जस्ट हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि ये एक स्ट्रक्चर है इसका और कि इसमें ये चीज़ें होंगी, इसे मल्टीपल प्लेसेस में हम यूज़ करने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट होता है कि जस्ट हम एक स्केलेटन क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रक्चर दैट यू कस्टमाइज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रॉब्लम एंड कोड। तो कोड की कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास यहाँ पे कि भाई हम कैसे यूआई से कैसे पैरामीटर्स को लेके आएंगे, कैसे यूआरएल को लेके आएंगे, यूआरएल कैसे मिलेगा, और उस यूआरएल को कैसे हम अपनी एपीआई कॉलिंग के कोड में पास करेंगे पैरामीटर्स को, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स कैसे हमारे पास आएगा। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल था एपीआई कॉलिंग का। तो ऐसे कोई भी हमारे पास एक कोड में प्रॉब्लम होती है जिसको जो रिपीट होती है तभी उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्केलेटन डिज़ाइन करते हैं। अगर एक ही बार हमारी प्रॉब्लम आई है तो हम उसको स्केलेटन या डिज़ाइन पैटर्न बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, बिकॉज दैट इज़ हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और फिर को उस हर प्रॉब्लम, जब सेम प्रॉब्लम आएगी तो हम हर जगह उसको अप्लाई करेंगे। हमारे पास 22 अराउंड और ज़्यादा भी हो सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। 8 हमारे कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल, और 2 चीज़ें, एक पैटर्न और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। आपने सुना भी होगा सॉलिड प्रिंसिपल्स का नाम। तो जैसे सॉलिड प्रिंसिपल है, ऐसे ही एक टाइप का प्रिंसिपल है सॉलिड, ऐसे ही 8 डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, 8। तो हमने इनकी बातें करेंगे कभी दूसरी सीरीज़ में। ये जो सीरीज़ है हमारी वो डिज़ाइन पैटर्न्स की सीरीज़ है। तो यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न्स जैसे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न हो गया, प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न हो गया, जिसमें प्रोटोकॉल एंड डेलीगेट बहुत यूज़ होते हैं, और फैसाड हो गया, फैक्ट्री हो गया। तो ये सब डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, एक क्लास के अंदर
सिर्फ एक क्लास का सिर्फ हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लाइक मैंने कोई क्लास बनाई, मान लो मैंने व्यू मॉडल बनाया, और उस व्यू मॉडल का अगर मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना पा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर या क्लास हमने कोई बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया पर्सन, मैंने बोला ए पर्सन और उसका ऑब्जेक्ट ये बना दिया, इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, ये होता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हम सिर्फ एक ही बार बना पाए, उसे कहते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं, और कैसे करेंगे कैसे नहीं वो हम आगे देखेंगे। इंश्योर अ क्लास ओनली हैव वन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस थ्रू ऐप मेमोरी, कि पूरी ऐप के अंदर उसका हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं, कि मेमोरी में बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कहते हैं। और जब एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो उस जो एक्सेस होगा उसका सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस इसका होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस होगा, तो उसे हम कहते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। क्या होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न? जो इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं और पूरी ऐप की मेमोरी के अंदर, पूरी एप्लीकेशन में एक ही ऑब्जेक्ट होगा, और उसी पॉइंट से उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी को। अब थोड़ा हम एक स्केलेटन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी सिंगलटन। सिंगलटन एक क्लास है कि मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, मैंने एस नाम की क्लास बनाई जिसको मैं कह रही हूँ सिंगलटन। अब इस क्लास के अंदर क्या होगा, एक शेयर्ड वेरिएबल होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाएंगे, मीन्स उसको एक्सेस तो करेंगे ना हम किसी तरीके से, तो हम यहाँ पे शेयर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो क्लास के अंदर खुद के अंदर ही क्रिएट हो जाए, शेयर्ड बनाते हैं। शेयर्ड कैसे बनाते हैं हम, स्टैटिक कीवर्ड जो होता है हमारा वो ग्लोबली शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उसकी कुछ स्टेट होगी स्टोर्ड, क्योंकि स्टेट में है। तो अब अलग अलग क्लासेस होंगी, लाइक एक स्क्रीन ए है, ए पे एपीआई, मान लो मैं एपीआई कॉलिंग का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, एपीआई कॉलिंग मैं कर रही हूँ, तो ये स्क्रीन ए की एपीआई कॉल है, तो इस ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, इसको बी की कॉल है, ये ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा सी की, मीन्स सिंगल पॉइंट, एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उस एपीआई को कॉल करते हैं। द सिंगलटन पैटर्न गारंटी दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, कि सिंगल पैटर्न की गारंटी होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो सिंगलटन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही होता है। ग्लोबल भी क्या करते हैं, ग्लोबली हम एक्सेस करते हैं कि एक बार डिक्लेयर कर दिया और उसे बस ग्लोबल कैसे क्रिएट करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे स्टाइल शीट हमने कलर्स का बनाया, हम बोलते हैं कलर, और कोई कॉमन कलर है, लाइक मैं बोलती हूँ बैकग्राउंड कलर है, स्टैटिक, लेट या लेट बीजी कलर, और बीजी कलर में बोलते हैं ग्रे, हर जगह ग्रे अप्लाई हो जाए, तो मैं कुछ एक्सेस कैसे करूँगी, कलर डॉट बीजी कलर। तो बेसिकली क्या हो गया, एक शेयर्ड वेरिएबल बना दिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये गारंटी होती है, और ये ग्लोबल वेरिएबल एक तरीके से, कि हम पूरे ऐप लेवल पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे ग्लोबल कहते हैं, कि एक बार डिक्लेयर किया और हमने उसको यूज़ कर लिया। जो एक ही बार क्रिएट होते हैं और हर जगह यूज़ होते हैं, क्रिएट हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे और यूज़ करेंगे हर जगह। सेम टाइप के होते हैं, बट उनका जो फंक्शनलिटी होती है, वो काम होता है, जो मेमोरी में स्पेस वो डिफरेंट होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को अपना कोड लिख रहे होते हैं वो तभी इनिशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसको वैल्यू पहले ही होती है उनके पास। लेकिन जो सिंगलटन क्या होते हैं, जब उनको हम पहली बार यूज़ कर रहे होते हैं तब उनको इनिशलाइज किया जाता है, यानी कि मेमोरी में वो स्पेस कब लेते हैं, जब वो पहली बार यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन ग्लोबल क्या है, उनके पास पहले से ही वैल्यू होती है। इनिशलाइजेशन बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करना, या फिर मेमोरी में स्पेस लेना। सिंगलटन कब क्या करते हैं, जब वो यूज़ होते हैं पहली बार। ग्लोबल ऑलवेज इनिशलाइज होते हैं पहले से ही, जब वो डिक्लेयर होते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। तो हमारे पास एप्पल के फ्रेमवर्क के अंदर, प्लेटफॉर्म में एप्पल के अंदर हमारे पास बहुत से सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, एपीआई हम बोल देते हैं। तो एपीआई मीन्स
जैसे हम URL सेशन की बात करें तो URL सेशन जो हम API कॉलिंग का हमारा कोड है वो एक सिंगलटन क्लास होती है। कुछ सिंगलटन क्लासेस हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम UI किट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। UI एप्लीकेशन डॉट शेयर्ड, जहाँ पे भी हम यूज करें ना डॉट शेयर्ड, इट मीन्स वो सिंगलटन क्लास है। फाइल मैनेजर डॉट डिफॉल्ट, वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट क्या है, कहीं भी ज़्यादातर ये ऑलमोस्ट क्या होगा, शेयर्ड होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, डिफॉल्ट है, तो ये क्या है, एक शेयर्ड वेरिएबल है। इस पैटर्न में जब यूज हो रहा है कि क्लास का नाम विदाउट इनिशलाइजर और डॉट डिफॉल्ट, मीन जब भी इस क्लास के पीछे क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं हम यूज कर रहे हैं मीन्स इनिशलाइजर नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमें उसके पैरामीटर कोई है जो शेयर हमने स्टैटिक बनाया तो उसके थ्रू हम डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं। सेम फॉर URL सेशन डॉट शेयर्ड ये भी क्या है, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। एसके पेमेंट क्यू, कोई हमारे पास पेमेंट का मेथड है, उसने भी क्या किया है, डिफॉल्ट कोई इनिशलाइजर उसका फंक्शन है। यूजर डिफॉल्ट डॉट स्टैंडर्ड, ये भी क्या है हमारी, ये UI किट में हम ज़्यादातर बात करेंगे, ये फाउंडेशन का है, ये UI किट्स के हैं। ये भी क्या है, शेयर्ड वेरिएबल है। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि अब सिंगलटन को हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा, मीन्स उसको हम सिंगलटन कैसे बनाएंगे, किस तरीके क्या हमारे रूल्स हैं उसके। सबसे पहला, इनिशलाइज अ स्टैटिक वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल हमें बनाना है जो क्लास हम सिंगलटन बनाने जा रहे हैं उस क्लास के अंदर एक सिंगलटन बनाना है उस क्लास के टाइप का। क्लास टाइप मीन्स उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस क्लास का। तो कैसे बनाएंगे हम बात कर लेते हैं। मैंने बोला एक क्लास है, मैंने बनाई एक क्लास, मैंने बोल दिया A, फिर ये बोल रहा है कि एक स्टैटिक वेरिएबल बनाओ, तो मैंने बोला स्टैटिक लेट शेयर्ड, इसका नाम मैं रख लेती हूँ, इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है सेम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो मैंने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया शेयर्ड नाम का और उसमें उसी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। सिंगलटन क्लास शुड बी फाइनल, अब ये कह रहा है जो क्लास है फाइनल होना चाहिए। फाइनल हम क्यों करते हैं, अवॉइड करने के लिए ओवरराइडिंग। जब हम फाइनल कर रहे हैं, जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था फाइनल प्रिवेंट्स फ्रॉम ओवरराइडिंग, यानी कि कोई मेथड है उसको ओवरराइड करने से, एंड सब क्लासिंग, तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते अगर हम फाइनल क्लास बना देते हैं तो। तीसरी बात ये बोल रहा है कि सिंगलटन क्लास इनिशलाइजर्स मस्ट बी प्राइवेट। अब ये कह रहा है कि एक तो इसके पास क्या होना चाहिए, इनिशलाइजर होना चाहिए, ठीक है, और ये इनिशलाइजर कह रहा है ये प्राइवेट होना चाहिए। तो हम एक प्राइवेट इनिशलाइजर क्रिएट करेंगे, तो प्राइवेट मीन्स कि इस चीज़ को हम इसके क्लास के बाहर जब मैं कहीं और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, लाइक मैं कहूँगी A, और जब मैं ये कोशिश करूँगी वो कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट क्या होते हैं, जब हमने एक्सेस कंट्रोल पढ़े थे लास्ट वीडियो में, प्राइवेट क्या होता है कि ये प्राइवेट सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही होगा, इस ब्लॉक से बाहर हमें ये मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास सिर्फ A अवेलेबल होगा लेकिन हमारे पास ये पैरेंथेसिस अवेलेबल नहीं होंगे। उस केस में फिर हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करते हैं किसी क्लास की, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। डॉट के अब स्टैटिक है तो स्टैटिक है तो मैंने शेयर्ड बना दिया कि शेयर कर सकती हूँ, डॉट शेयर्ड। डॉट अगर इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया ऐड, तो मैं करूँगी ऐड, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, क्लास हमारी स्टैटिक क्रिएट हो गई। थर्ड पॉइंट क्या था, इनिशियलाइजर मस्ट बी प्राइवेट, तो क्लास का जो इनिशियलाइजर है वो प्राइवेट होना चाहिए। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं इसके, वो हैं सबसे पहले एक स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए, इस क्लास के कोई क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल होगा और उस क्लास का ही वो ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है वो क्लास जो हम बना रहे हैं, वो जो क्लास बनाई है हमने वो क्या होगी, वो फाइनल क्लास होगी। तीसरा क्या है, उस क्लास के अंदर हम एक इनिशियलाइजर बनाएंगे, वो इनिशियलाइजर प्राइवेट होना चाहिए और उस इनिशियलाइजर के अंदर हम कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेंगे, वो एम्प्टी है, क्योंकि इनिशियलाइजर प्राइवेट अगर हम बना रहे हैं तो इसमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने का मीनिंग ही नहीं होता है, बिकॉज वो कभी
हम बाहर उससे उसे एक्सेस नहीं करेंगे। और इनिशियलाइजर हम कब करते हैं, कोई भी स्टोर्ड प्रॉपर्टी होती है उसको वैल्यू देने के लिए हम करते हैं बाहर से, और यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है इनिशियलाइजर देने की, इसलिए उसके बॉडी को, इसलिए हम बॉडी नहीं देते हैं। तो इसे कहते हैं हम सिंगलटन क्लास। अब कैसे क्रिएट करेंगे हम देख लेते हैं कुछ स्टेप्स, ऑलरेडी जो हमने पढ़ लिया उसको फिर से एक बार रिवाइज करें एक तरीके से हम। तो एक नॉर्मल हमने डिज़ाइन पैटर्न देखा है कि एक क्लास है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे व्यू कंट्रोलर एक क्लास होती है, या वो क्या करते हैं 10 हम स्क्रीन बनाने हैं, 10 अलग अलग स्क्रीन की अलग अलग व्यू कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन सिंगलटन में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं एक क्लास का। मैंने कोई क्लास बनाई यूज़र डिटेल्स, मैंने बोला उसके अंदर नेम है स्ट्रिंग। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, यूज़र डिटेल, तो उसमें मैंने नेम और उसकी डिटेल्स को शो करा दिया। फिर एक और मैंने यूज़र डिटेल्स बनाया सेकंड, उसके अंदर उसकी डिटेल को शो करा दिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं जो तो हर बार क्या होगा, एक नया इंस्टेंस बनेगा उस क्लास का, और उसमें हम क्योंकि एलोकेशन करा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो उतनी ही मेमोरी लेगी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग जगह पे। सो टू अवॉइड क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ क्लास इनिशियलाइजेशन, जब क्लास इनिशियलाइज होती है और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उसमें क्या करता है, वी नीड टू मेक ए स्टैटिक इंस्टेंस। तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्टैटिक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल है हमारा, सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि हम एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर। स्टैटिक क्या, शेयर्ड वेरिएबल। स्टैटिक क्या करते हैं, शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मेकिंग द ऑब्जेक्ट स्टैटिक अलाउ अस टू ऑब्जेक्ट यूजिंग द क्लास नेम। तो हम क्लास के, जब हम स्टैटिक क्रिएट करते हैं मीन्स हम उसे क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूजिंग द क्लास नेम। और इससे हम ग्लोबली एक्सेस करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। शेयर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स उसको ग्लोबली एक्सेस करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह। सो क्लास विद बेसिक सिंगलटन पैटर्न, यूजर डिटेल्स मैंने बनाई, नेम स्ट्रिंग प्रोफेशन, लेकिन मैंने एक क्या किया, एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट बना लिया उसमें सेम क्लास टाइप का। तो सेम क्लास टाइप मीन्स यूजर डिटेल, तो यूजर डिटेल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैटिक। फिर मैंने बोला एक इनिशियलाइजर है मेरे पास और उसके एक अंदर एक फंक्शन है, तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टी की एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजर ऐड कर दिया। अब बोले कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर लेजी इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट। तो लेजीली स्टैटिक जो होता है वो लेजीली इनिशियलाइज होता है, मीन्स जब वो यूज होंगे तो ही उसकी स्पेस मेमोरी में जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक लेजीली लोड होता है, तो इसलिए हमारा वो जब यूज़ करे होंगे, हमने पढ़ा था ऊपर कि जब हम यूज़ करे होंगे सिंगलटन पैटर्न को तभी वो मेमोरी में स्पेस लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक। इट विल नॉट बी इंस्टेंशिएटेड अंटिल इट बीइंग कॉल्ड, जब तक वो कॉल नहीं होता विल इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा उसका, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो नाउ व्हेन वी वांट टू यूज़ द यूज़र डिटेल्स, अब आया कि हमें यूज़ कब करना है, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने यूज़ किया यूज़र डिटेल डॉट शेयर्ड और उसमें उसकी डिटेल पास कर दी। मैंने फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं दूसरा भी बना पा रही हूँ, इसका तीसरा भी बना पा रही हूँ, तो इट मीन्स ये सिंगलटन तो नहीं है अभी। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर पा रही हूँ। तो हम सेम इंस्टेंस के थ्रू फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्रिएट कर पा रहे हैं, बट स्टिल क्या है, एक लूप होल है यहाँ पे। राइट नाउ एनीवन कैन क्रिएट एन ऑल्टर सिंगलटन क्लास, की कोई भी उस क्लास को क्या है, चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी। तो क्लास विदाउट सिंगलटन पैटर्न ड्यू टू क्लास डिफॉल्ट इनिशियलाइजर, जो इनिशियलाइजर हमने क्रिएट किया है बाहर से हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर हम इनिशियलाइजर में कोई वैल्यू है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा कि हमने कहाँ किया, इनिशियलाइजर के अंदर। जब इनिशियलाइजर हम क्रिएट कर लेंगे और बाहर से हम क्या करेंगे, यूजर डिटेल्स को कॉल कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइजर को कॉल कर लिया। तो थर्ड इंस्टेंस में हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, इनिशियलाइजर को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यही यहाँ इन्होंने बोला, सो वी नीड टू
कंसिडर टू मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल क्रिएटिंग सिंगलटन। तो दो चीज़ें को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात वो शेयर्ड होना चाहिए कि हम उसको एक्सेस कर सकें, तो शुड नॉट बी एक्सटेंडेबल, उसको हम क्लास को क्या मैंने बताया था इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट नहीं कर सकते मीन्स एक्सटेंडेबल नहीं होनी चाहिए, वो एक्सटेंशन भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। सिंगलटन क्लास शुड नॉट बी इनिशिएटेड आउटसाइड द क्लास इटसेल्फ। तो क्लास के बाहर उसका इंस्टेंस हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि उसका इनिशियलाइजर हम कॉल नहीं कर सकते। तो इनिशियलाइजर हम कॉल कर पा रहे थे, थर्ड वाले वेरिएबल में, हाँ इनिशियलाइजर हमने कॉल कर लिया, तो ये हमने नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या, इस इनिशियलाइजर को क्या कर दो, प्राइवेट कर दो, और क्लास को सब क्लास ना कर पाए उसके लिए क्लास को फाइनल कर दो। तो फाइनल कीवर्ड विल हेल्प टू अस प्रिवेंट इनहेरिटेंस मीन्स नो अदर क्लास कैन बी सब क्लास द सिंगलटन क्लास। तो हमने फाइनल बना दिया, अब इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, स्टैटिक बना दिया। अब बात आई इनिशियलाइजर की, अब ये कह रहे हैं कि इसका इनिशियलाइजर वो क्रिएट ना कर पाए। फाइनल क्लास वी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास। तो तीसरा क्या है, अब उसका जो इनिशियलाइजर है उसको प्राइवेट मार्क कर दो। बाय डिफॉल्ट एवरी क्लास इनिशियलाइजर पब्लिक, जो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजर होते हैं वो पब्लिक होते हैं। एनीवन कैन क्रिएट देयर, ये चीज हम मार्क कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजर इज पब्लिक, तो कोई भी उनका क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे हम नॉर्मल क्लास का कर सकते हैं। सो टू रिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास नीड टू ऐड प्राइवेट इनिशियलाइजर इन अवर सिंगलटन क्लास। तो सिंगलटन क्लास में हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट को ऐड कर सकते हैं। एडिंग ए प्राइवेट इनिशियलाइजर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टॉप अदर पार्ट्स ऑफ आवर कोड फ्रॉम ट्राइंग टू क्रिएट ए क्लास। तो ये हम प्राइवेट बना रहे हैं तो क्लास का क्रिएट नहीं कर सकते बाहर से हम ओन इंस्टेंट इटसेल्फ। तो अब इस क्लास ने अपना इंस्टेंस खुद क्रिएट किया है, विच मीन्स ओनली इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड इज वन दैट इट इज क्रिएटेड। तो सिर्फ एक ही बार हमने क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमने क्योंकि फाइनल बना दिया, इसको प्राइवेट बना दिया है, तो हम इसका बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, वो भी उस क्लास के अंदर खुद। तो तीन चीजें हैं, फाइनल होना चाहिए, इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए, शेयर्ड प्रॉपर्टी हमें डिक्लेयर करनी चाहिए, और प्राइवेट इनिशियलाइजर होना चाहिए। अब यूजर कैसे एक्सेस करेंगे, यूजर डिटेल्स डॉट शेयर्ड डॉट शो यूजर डिटेल्स फंक्शन, यानी कि ये इस तरीके से हम इसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंगलटन क्लास। आफ्टर चेंजिंग द डिफॉल्ट इनिशियलाइजर टू प्राइवेट, तो जब हमारा जो थर्ड वेरिएबल है जहां में हमने क्या किया था, अपने इनिशियलाइजर को कॉल करते हैं, वहां एरर आ जाएगी कि प्राइवेट प्रोटेक्शन है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फाइनली यू प्रोटेक्टेड सिंगलटन क्लास इज रेडी फॉर यूज। तो अब हम क्या है, सिंगलटन रेडी है यूज करने के लिए। यहाँ पे हमने यूजर डिटेल डॉट शेयर्ड, अब शेयर्ड के थ्रू हमने अपने फंक्शंस को और पैरामीटर को एक्सेस कर लिया। अब सिंगलटन क्लास में हमारे पास कुछ सजेशन है कि जो सिंगलटन क्लास होती है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट। जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, सिंगलटन क्लास के ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सबसे मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि स्केलेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है, कि जब हम प्राइवेट ही इनिशियलाइजर बना दिया, इट मीन्स हम उसको टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब हम प्राइवेट है तो हमें टेस्ट केसेस में तो एक्सेस ही नहीं कर सकते ना उसको, तो क्या हो गया, उससे उसकी स्केलेबिलिटी भी आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, टेस्टेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। सो ये था हमारा सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। और वैसे तो हमने पूरी डिटेल में विद कोड इसको एक्सेस किया है, लेकिन फिर भी हम इसका एक कोड के थ्रू भी वॉक थ्रू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।